हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका बेयर। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग एक सेमिनार के बारे में, खास करके जो राकेश झुनझुनवाला सर ने वहाँ पे कुछ बातें की थी। और वो बातें काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो पता रहे कि आप क्या करने जा रहे हो, और अगर वो चीज़ करने जा रहे हो तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो टाइम सही है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात है स्टॉक मार्केट की, तो हम जानते हैं हाल ही में जोमेटो रजिस्टर्ड हुआ, लिस्ट हुआ, और काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स के साथ में रजिस्टर्ड हुआ। लगभग 51% रिटर्न के साथ ये लिस्ट हुआ, और उससे भी ज़्यादा लाइक 126 के आसपास एक स्टॉक चला गया था। लेकिन उसके बाद भी जो बिग बुल है राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करूंगा। सुनने में थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो सारे यूट्यूबर्स रहे, चाहे एनालिस्ट लोग रहे, इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि भाई ये बढ़िया कंपनी है और ये बहुत ही अच्छा लिस्ट होगी। डेफिनेटली लिस्ट अच्छी हुई और काफ़ी अच्छी जाएगी। बट अगर आप देखो, ये कंपनी अभी भी लॉस में है। ये जब से चालू हुई थी तब से लॉस में है, अभी भी लॉसेस में चल रही है। और आई होप आगे चलकर ये प्रॉफिट कमाएगी, नहीं कमाएगी, पता नहीं। क्योंकि सेम जैसे जब मैंने वीडियो डाला था तो मैंने आपको बर्गर किंग का भी जो है उसका भी एग्जांपल दिया था कि जब लिस्ट हुआ, अच्छा लिस्ट हुआ, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लिस्ट हुआ था, और वापस से वो अपनी जो ऑफर प्राइस थी वहाँ पर आ गया। अगेन अगर यही चीज जोमेटो के साथ में होती है तो कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला सर जो है वो सही है। बट उन्होंने ऐसा कहा क्यों, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कोई सीधी सादी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। अब ऐसा क्यों, तो उनका एक आर्टिकल छपा हुआ था, तो उसके ऊपर मैं लेकर के चलता हूँ। आर्टिकल है bearnews.in पे, हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे वेबसाइट्स में से टॉप आर्टिकल्स लेकर के आते हैं, ताकि आपको सारी जगह घूमना ना पड़े और एक ही जगह पे आपको सारा मटेरियल जो है वो मिल जाए। bearnews.in दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा कि भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जोमैटो में भी नहीं और टेस्ला में भी नहीं। और आप जानते हो टेस्ला का माहौल फिलहाल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। राकेश झुनझुनवाला सर का स्टेटमेंट, भाई फूड डिलीवरी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, खास करके जोमैटो में। वेबिनार की बात मैंने की थी, ये सैटरडे को हुआ था। एक्वेरियस कंपनी है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। तब इन्होंने एक स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि मैं जोमैटो में और टेस्ला में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या खरीदता हूं यह इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में मैं किस प्राइस पे उस चीज को खरीदता हूं यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये ऐसी चीज क्यों कही इन्होंने, दो छोटी सी चीजें हैं। क्योंकि ऑफकोर्स आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता फ्यूचर में क्या हो सकता है उस कंपनी के साथ में, इसलिए आप क्या खरीदते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्राइस की या वैल्यूएशन की बात जब आती है, तो क्या आप 1 रुपए की चीज 1 रुपए में ही खरीद रहे हो, या इसे आप 80 पैसे में, 50 पैसे में खरीद रहे हो, या 2 रुपए या 2.5 रुपए में खरीदते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर जोमेटो की बात करें तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई चाहिए जोमेटो 99,000 करोड़ की कंपनी बन जाए, या फिर टेस्ला जो है 6 ट्रिलियन की कंपनी बन जाए, मैं इसके स्टॉक नहीं खरीदूंगा। देखिए, आपके सोसाइटी में काफ़ी सारी पार्टीज होती होंगी, तो हर एक पार्टी को अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हैंगओवर जो होता है वो उसके दूसरे दिन होता है। यानी कि हर आईपीओ में आपको बिल्कुल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रियलिटी हमें जब वो लिस्ट होता है या लिस्ट होने के 1-2 महीने बाद पता चलती है कि कंपनी क्या है और उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या थी। क्योंकि जो बेचते हैं उन्होंने, जब वो कंपनी लिस्ट नहीं थी तब इन्वेस्ट किया था, यानी काफ़ी चीप रेट पे इन्वेस्ट किया था। और जब वो लिस्ट होती है तब आप एक बड़े प्राइस पे खरीदते हो, और ये लोग जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा था, ये पैसे बनाकर आपको बेचकर निकल जाते हैं। फिर से फर्क नहीं पड़ता कंपनी चले, बंद पड़े, परफॉर्म ना करे, कंटिन्यूसली डेट में रहे, पैसा आपका अटक चुका है, इन्होंने तो ऑलरेडी कमा लिया है। अब राकेश झुनझुनवाला सर ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए एक मनी जो है ये ऑक्सीजन की तरह काम करता है, इनको ये चाहिए ही चाहिए। बट कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिजनेस मॉडल।
क्या ये आगे चल करके इस चीज से पैसे कमाएगा, क्या कंपनी रिटर्न निकाल पाएगी, क्या डेट पे कर पाएंगे, क्या अच्छा वैल्यूएशन बना पाएंगे। ये काफी सारी चीजें एक बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। यहां पर अगर वैल्यूएशन की बात की जाए ना दोस्तों, तो वैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस का मॉडल और सस्टेनेबिलिटी। अगर हम लोग अभी जोमेटो की ही बात करें तो ये लगभग देखिए 9,375 करोड़ रेज कर रहा था, और इन्होंने एक ही दिन में ये लगभग जब लिस्ट हुआ था तो 126 पर शेयर पे चला गया था, जो स्टॉक्स हमें 76 रुपीज पे मिल रहा था, यानी कहीं ना कहीं 66% रिटर्न ये ऑलरेडी आपको दे चुका है। जब ये ओपन हुआ 116 पे ओपन हुआ था 52% प्रीमियम के साथ में। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और 46 स्टॉक बन गया। 50 वैल्यूड स्टॉक जो होते हैं उनमें से 46 नंबर का स्टॉक ये बन चुका है जब इसका वैल्यू 1 लाख करोड़ हो चुका था। तो आप एक अंदाजा लगाइए कितनी जल्दी इसका वैल्यूएशन कितना बढ़ गया सिर्फ एक लिस्टिंग के साथ में। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर एक थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आप लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट ना करके जो स्टार्टअप कंपनी जो अभी अनलिस्टेड है उनमें इन्वेस्ट करें, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी इनलाइन कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर स्टार्टअप्स जो होती है ना, इनसे आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ के नए एंटरप्रेन्योर जो है वो काफ़ी डिवोशन के साथ काफ़ी स्पीड के साथ काम करते हैं, और इसके साथ में आपको जब ये स्टॉक लिस्ट होते हैं तो आपको एक बढ़िया रिटर्न ये दे करके चले जाते हैं। बाद में ये कंपनी डेफिनेटली अगर अच्छी है तो सस्टेन करेंगी, बट अच्छी अगर नहीं है तो आपका पैसा जो है ये डूब जाएगा। इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली नया पैसा डालते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर को कैपिटल चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन की तरह काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं से कैपिटल लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो डेफिनेटली सोच के इन्वेस्ट कीजिएगा, और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खरीदते हो और आप कितने में उसे खरीदते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो होना चाहिए क्योंकि ये जो बातें इन्होंने की ये मुझे काफ़ी पसंद आई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी ये चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आप नेक्स्ट टाइम ये जो भी गलती अगर आपने की है वो करने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर। अच्छा दोस्तों, वीडियो था राकेश झुनझुनवाला सर और जोमेटो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।